समुद्र के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था। उसी गांव के छोर पर एक कच्ची सी झोपड़ी में रहती थी एक वृद्धा, कृष्णाबाई। उनका असली नाम था सुखिया, परंतु भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति में लीन रहने के कारण पूरा गांव उन्हें श्रद्धा से कृष्णाबाई कहकर पुकारता था। उनका जीवन बहुत ही साधारण था। गांव में घर घर जाकर झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना, खाना बनाना, यही उनका रोजगार था। लेकिन उनका हृदय वो तो श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित था। दिन रात वो अपने कान्हा की सेवा में लगी रहती। रोज सुबह संध्या वे फूलों की माला बनाकर अपने ठाकुर जी को पहनाती और घंटों उनसे बातें करती। गांव के लोग उन्हें पागल समझते थे। एक बूढ़ी जो मूर्ति से बातें करती है, लेकिन वो जानती थी कि उसका कान्हा सुनता भी है और उत्तर भी देता है। एक रात श्री कृष्ण ने दर्शन दिए। बोले, कृष्णा सुन, कल प्रलय आने वाली है। ये गांव समुद्र में समा जाएगा। तू अपना सामान समेट और दूसरे गांव चली जा, अभी इसी वक्त। आज्ञा थी प्रभु की, कैसे टाली जाती। कृष्णाबाई ने बिना देरी किए अपनी गठरी बांधी, श्री कृष्ण की मूर्ति को प्रेम से उठाया और एक बैलगाड़ी मंगवाकर गांव से निकल पड़ी। जाते जाते हर किसी को बताती रही कि कान्हा ने कहा है गांव छोड़ दो, प्रलय आएगी। परंतु लोगों ने उनकी बात को मजाक समझा। देखो फिर पगली की बातों का नाटक शुरू। हर कोई हंस रहा था, कोई सुनने को भी तैयार नहीं। गाड़ी गांव की सीमा पार करने ही वाली थी कि कान्हा की पुकार फिर गूंजी। पगली, तू मेरी माला बनाने वाली सुई भूल आई है। क्या अब तू मुझे माला नहीं पहनाएगी? ये सुनते ही कृष्णाबाई कांप गईं। हे नाथ, मैं इतनी बड़ी भूल कैसे कर बैठी। उन्होंने गाड़ी रुकवाई और बिना कुछ सोचे अपनी झोपड़ी की ओर दौड़ पड़ी। लोग और भी हंसे, अब ये सुई लेने भागी है, देखो कितनी पागल हो गई है। परंतु वो हंसी कृष्णाबाई को सुनाई ही न दी। उनके कानों में तो केवल कान्हा की पुकार गूंज रही थी। झोपड़ी पहुंचकर उन्होंने तिनकों के बीच वो सुई खोज निकाली, वही सुई जिससे वे रोज माला बनाकर ठाकुर जी को सजाया करती थीं। सुई लेकर वे दोबारा बैलगाड़ी पर चढ़ीं और बोलीं, अब चल बेटा, तेज चल, मुझे गांव की सीमा पार करनी है। गाड़ीवान भी कोई साधारण नहीं था, वो भी श्री कृष्ण का भक्त था। वो तुरंत गाड़ी बढ़ा ले गया और फिर जैसे ही गाड़ी गांव की सीमा पार करती है, एक भयानक गर्जना होती है। समुद्र की लहरें बेकाबू हो उठती हैं और कुछ ही पलों में पूरा गांव समुद्र में समा जाता है। सिर्फ वही बचते हैं जो प्रभु के कहे पर चले। इस घटना ने सबको सन्न कर दिया। गांव जो कभी हंसता था अब मौन था। और तब लोगों को समझ आया, वो बूढ़ी पगली नहीं थी, वो तो प्रभु की प्यारी भक्त थी।